एवरीवन, दिस इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th CBSE जो है सेमेस्टर हो गया है या टर्म वाइज एग्जाम होने वाला है। तो टर्म 1 का जो सिलेबस है उसमें से हमने फिजिकल के 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट एंड चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 10 एंड दैट इज चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, राइट। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन को शुरू करने से पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है सॉल्यूशन एंड सॉलिड स्टेट, उसके वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उन वीडियोस को भी देखिए। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू थिंक दिस कंटेंट इज़ यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आज हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे पूरा, व्हाट इज़ हेलो एल्केन एंड व्हाट इज़ हेलो एरीन्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हेलो एल्केन क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है। सो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। तो हेलो वर्ड आपने सुना ही होगा। हेलो वर्ड इज फॉर हेलोजेंस। हेलो वर्ड जो होता है हेलो, इसका मतलब होता है हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलोजेंस जो होते हैं पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 होता है एंड स्पेशली दीज आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine. Halo, that means halogens, and this is the fluorine, chlorine, bromine and iodine. And alkanes, that means the hydrocarbons, saturated hydrocarbon. Alkanes में भी what hydrocarbon में क्या हो सकता है? CH3, C2H5, C3H7, ठीक है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है। ये अल्केन्स हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कौन से हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स दैट हैव अ सिंगल बॉन्ड। तो हम बात करेंगे हेलो अल्केन्स की। यहाँ पर भी हेलो एरीन्स का मतलब समझ लेते हैं। हेलो एरीन्स में हेलो मतलब हेलोजेंस, सेम क्या होंगे? हेलोजेंस होंगे। हेलो मतलब हेलोजेंस और एरीन्स मतलब क्या होता है? एरीन्स, एरीन्स दैट मीन्स अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप दैट मीन्स बेंजीन। तो बेंजीन जो है C6H6, या हम ये बोल सकते हैं कि बेंजीन के जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है वो या बेंजीन फैमिली या अरीन्स फैमिली, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज द हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। और ये क्या है? हेलो सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स, हेलो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स एंड हेलो सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स, या हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड अल्केन एंड हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स, ठीक है। हम अगर इसकी बात करें हेलो अल्केन्स की, तो हेलो अल्केन्स जो होते हैं, हेलो अल्केन्स वो एलिफेटिक कंपाउंड होंगे, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड। और हेलो एरीन्स की बात करें, हेलो एरीन्स की, तो वो होंगे एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड एंड एलिफेटिक हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हम ये भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन। हेलो मतलब हैलोजेंस, अल्केन मतलब अल्केन। अल्केन ऐसे अल्केन जो हैलोजन से सब्स्टिट्यूटेड है, उसका हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट होगा? हैलोजन। सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा देना, राइट। और इस वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है एंड वी गेट अ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेलो एरीन्स में भी क्या करते हैं? एरीन्स का एक हाइड्रोजन जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हैलोजेंस एंड दैट विल फॉर्म हेलो एरीन्स, राइट। अब हैलोजेंस में कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये किससे सब्स्टिट्यूट होते हैं? एक हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ये लग जाते हैं, सो दैट विल फॉर्म हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सो लेट्स सी वन स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ बोथ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। ऑर्गेनिक में हम इसमें जितने भी ऑर्गेनिक के ये वाले टॉपिक्स है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स हो गया,
इन सब में हम कवर करेंगे क्या, जनरल इंट्रोडक्शन, वॉट एवर IUPAC नेम्स, देन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। बस ये टॉपिक्स हैं, इन्हीं को कवर करना पड़ता है हमको। हम देख लेते हैं कैसे होता है, हेलो अल्केन्स कैसे बनेगा। हमारे पास है ये CH4 दैट इज अल्केन, और अल्केन में एक कार्बन वाला कहलाता है मीथेन। क्या है ये हमारे पास, मीथेन। तो मीथेन का जो एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन माइनस होगा, ठीक है, और उसकी जगह पर क्या होगा, X जुड़ेगा। X दैट मीन्स दिस इज द जनरल लेटर फॉर दी हैलोजेंस, ठीक है, हैलोजेंस के लिए जनरल लेटर होता है X। सो X में भी व्हाट, X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकता है। सो लेट्स सी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह एक क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। सो दिस विल बिकम CH3X। क्या हो जाएगा ये, CH3X हो जाएगा। तो ये मिथाइल हैलाइड हो गया, क्या हो गया, मिथाइल हैलाइड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हेलोमीथेन। क्या बोल सकते हैं, हेलोमीथेन, हेलोमीथेन। अब इसको हेलो वर्ड अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक हेलोजन नहीं लगाया है। लेट्स सी वन ऑफ स्पेसिफिक एग्जांपल। अगर हमारे पास है C2H6, दिस इज इथेन, ये क्या है, इथेन है, ठीक है। इस इथेन का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सपोज ब्रोमीन से, ब्रोमीन एक हेलोजन है, ठीक है। तो क्या बना लेगा ये, C2H5 एंड Br। ये क्या हो गया, IUPAC नेम होगा इसका ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, बाद में फिर रूट वर्ड आता है, ब्रोमो इथेन। या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड, और क्या कह सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन, इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथेन। सो दिस इज द हेलो अल्केन, हेलो देन अल्केन। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हेलो अल्केन्स आर हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, या हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स होते हैं, ठीक है। अल्केन्स बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हेलो अल्केन, अल्केन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे, तो हेलो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स होते हैं ये, ठीक है। ये जो है ये अल्काइल ग्रुप है और ये हैलाइड ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप को जनरल लेटर R से रिप्रेजेंट करते हैं, R मतलब अल्काइल ग्रुप, और हेलोजन को जनरल लेटर X से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैं हेलो अल्केन्स को RX भी लिख सकती हूँ जनरली। क्या लिख सकते हैं हम, RX लिख सकते हैं। जनरल वाली अगर रिएक्शन देखिए तो ये आपके पास है RH, आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किससे, ब्रोमीन से, ठीक है। Br2 सपोज हमने लिया तो ये बना लेगा RX जो कि हेलो अल्केन बन गया, और H और Br का निकल जाएगा HBr, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द हेलो अल्केन्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स में भी सेम प्रोसीजर होता है कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है किससे, हेलोजन से सब्स्टिट्यूट होता है। तो जो कंपाउंड बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम क्या कहते हैं, हेलो अरीन्स। क्या कहेंगे, हेलो अरीन्स। सो लेट्स सी, बेंजीन है हमारे पास C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और बेंजीन का एक हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये C6H5, एक हाइड्रोजन गया, क्या आ जाएगा उसकी जगह, एक हेलोजन, C6H5X, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्म अगर लिखूं, ये क्या हो गया, क्या बन गया, हेलो बेंजीन। क्या बन गया, हेलो बेंजीन। क्या बन गया ये, हेलो बेंजीन, या अराइल हैलाइड। एरोमेटिक रिंग है इसलिए हम इसका और क्या नाम लिख सकते हैं, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड या हेलो बेंजीन, ठीक है। हम कोई स्पेसिफिक या मैं स्ट्रक्चर अगर बेंजीन का हम बनाएं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डबल सिंगल एंड देन डबल, ठीक है। तो ये यहाँ पर पता ही आपको CH होते हैं, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन इसका सब्स्टिट्यूट होगा किससे, सपोज इस पे हमने ब्रोमीन यूज किया तो ये ब्रोमीन इसको हटा देगा एक, ठीक है, और माइनस HBr निकल जाएगा, और ये रिंग पर क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, Br। दिस इज ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या हेलो एरीन्स। इसको कॉमनली अराइल ग्रुप को AR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और
इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हेलो एरीन्स को कॉमनली आप क्या लिख सकते हो, ARX, और हेलो एल्केन को कॉमनली हम क्या लिख सकते हैं, RX। ठीक है, हेलो एल्केन एलिफेटिक कंपाउंड हेलोजन का, और हेलो एरीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इस तरीके से बेंजीन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड होता है किससे, हेलोजन से, और क्या बनाता है ये, हेलो एरीन्स बनाता है। गैस का स्पेसिफिक नाम क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स सी, हम थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एक ही हेलोजन होता है या एक से ज़्यादा हेलोजन्स भी होते हैं। तो आपको पता ही है कि अगर हाइड्रोजन है तो ये वाला भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा हेलोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि उस बेस पर इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन on the basis of halogen attached to carbon, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कितने हेलोजन होते हैं कार्बन से, कितने सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, इस तरीके से। तो हम देख लेते हैं कि इसको डिवाइड किया है मोनो हेलो एल्केन। अब समझ में आ रहा है कि मोनो मतलब क्या, वन। ठीक है, हेलो मतलब हेलोजन, और अल्केन पर कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक, तो मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे कि CH3Cl, क्या है ये, मोनो हेलो एल्केन। या फिर हम बोले C2H5 एंड Br, ये भी क्या है, मोनो हेलो एल्केन। हेलोजन जो एक अगर अटैच हो किससे, हाइड्रोकार्बन से या अल्केन से, तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। दिस इज मोनो, एक ही है, हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ये भी मोनो हेलो एल्केन है। और होता है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन में क्या होगा, दो हेलोजन हो सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं CH2Cl देन CH2Cl। डाई हेलो हो रहे हैं, एक और दो हेलोजन हो रहे हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4Cl2, दो हेलोजन है। ठीक है, तो डाई हेलो एल्केन, दो हेलोजन अटैच है तो डाई हेलो एल्केन। ठीक है, उसके बाद ट्राई हेलो एल्केन भी हो सकता है, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, ट्राई में कितने आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2Cl देन CH2Cl। यू कैन ऑल्सो राइट द कॉमन लेटर XXX, ब्रोमीन लिख सकते हो। हमको बताना है कि एक से ज्यादा अगर हेलोजेंस होते हैं, एक को बोलते हैं मोनो, दो को बोलते हैं डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई, और इससे ज्यादा होता है तो पॉली हेलो एल्केन्स, राइट। तो These are the classification on the basis of halogen group attached to the carbon। एक हेलोजन होता है तो मोनो हेलो एल्केन, दो हेलोजेंस होते हैं तो डाई हेलो एल्केन, तीन होते हैं तो ट्राई, और चार होते हैं तो टेट्रा, या इससे ज्यादा होते हैं तो पॉली हेलो एल्केन्स होता है। ठीक है, तो मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैच टू दी कार्बन। हाइड्रोकार्बन या अल्केन के कार्बन से जितने हेलोजन अटैच होते हैं उस बेस पर क्लासिफिकेशन, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली, राइट। अब हम देख लेते हैं सेम बेंजीन रिंग के साथ भी होता है, या अराइल हैलाइड के साथ भी होता है, राइट। तो लेट्स सी, बेंजीन वाला देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन एंड ट्राई हेलो एरीन्स, या पॉली हेलो एरीन्स भी बोल सकते हैं। तो हम हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन देखें, हेलो एरीन्स का देखें तो मोनो, डाई एंड ट्राई हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स सेम, अगर बेंजीन रिंग जो है उसका एक हाइड्रोजन हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो तो मोनो हेलो एरीन्स, दो अगर हो तो डाई हेलो एरीन्स, Cl देन Cl, डाई हेलो एरीन्स। ठीक है, एक हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड हो तो मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो एरीन्स। अगर तीन हो तो क्या हो जाएगा ये, ट्राई हेलो एरीन्स,
Cl देन Cl देन Cl, ट्राई हेलो एरीज। और उससे ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, पॉली हेलो एरीज। सो 1 अगर हो तो मोनो हेलो एरीज, 2 हेलोजन अगर सब्स्टिट्यूट हो तो डाई हेलो एरीज, 3 हो तो क्या हो जाएंगे, ट्राई हेलो एरीज। इससे ज़्यादा है तो हम उसको पॉली कंसिडर कर सकते हैं। पॉली देन दैट मीन्स मोर देन 2, ठीक है। सो मोनो, डाई एंड ट्राई, दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हैलोजन ग्रुप अटैच्ड, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम बात सिर्फ किसकी करेंगे, मोनो हेलो अल्केन्स की ही बात करेंगे और मोनो हेलो एरीन्स की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, मतलब हेलोजन तो है लेकिन कितने कार्बन अटैच है, उस बेस पर क्लासिफिकेशन क्या होता है। और वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू दी हेलो अल्केन्स। तो वो देख लेते हैं हम। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। इस कार्बन से अगर एक कार्बन अटैच हो, बाकी हाइड्रोजन्स हो, तो वो 1 डिग्री कहलाता है। इस कार्बन से अगर 2 दूसरे कार्बन अटैच हो और बाकी 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 डिग्री कहलाता है, ठीक है। इस कार्बन से 3 कार्बन अगर क्या हो, अटैच हो, तो ये 3 डिग्री कहलाता है। और इस कार्बन से अगर 4 कार्बन अटैच होते हैं तो ये 4 डिग्री या क्वाटरनरी कहलाता है। इसको 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, इसको 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बन एंड दिस इज द 4 डिग्री या क्वाटरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन हम हेलो अल्कीन्स देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। तो हम देख लेते हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी बाई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होते हैं। अब हेलो अल्कीन्स की हम बात कर रहे हैं, हेलो अल्कीन्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पर जो हेलो अल्केन्स होते हैं, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन, इससे एक क्या है, हेलोजन तो है, और ये एक क्या है, दूसरा आर ग्रुप, मैं इसको आर लगाती हूँ, आर मतलब वही अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये होता है 1 डिग्री हेलो अल्केन, 1 डिग्री हेलो अल्केन। और 1 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी भी लिख सकते हैं, प्राइमरी हेलो अल्केन, प्राइमरी हेलो अल्केन्स, ठीक है, प्राइमरी हेलो अल्केन, प्राइमरी हेलो अल्केन्स। अगर ये वाला हाइड्रोजन आर ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो 2 आर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कार्बन, ये हेलोजन तो कॉमन है, हेलो अल्केन्स का हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये आर और एक ये वाला आर और एक ये एच, तो 2 आर, एक कार्बन से 2 आर ग्रुप या 2 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हेलो अल्केन, 2 डिग्री हेलो अल्केन, या हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी, सेकेंडरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन, क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी हेलो अल्केन। ये वाला हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो जाए किससे, आर ग्रुप से, सो दैट विल बी 3 डिग्री। ये तो एक्स रहेगा, आर आर और ये आर, तो इसको कहेंगे 3 डिग्री हेलो अल्केन, क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो अल्केन। या फिर हम बोलेंगे टर्शरी हेलो अल्केन, क्या बोलेंगे, टर्शरी हेलो अल्केन, टर्शरी मतलब 3, ठीक है। अब एक तो हेलोजन है ही सही, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन एंड टर्शरी हेलो अल्केन। प्राइमरी मतलब इस कार्बन से एक आर ग्रुप हेलोजन के साथ है तो प्राइमरी या 1 डिग्री, इस कार्बन से 2 आर ग्रुप अगर है तो सेकेंडरी या हम इसको 2 डिग्री बोलते हैं। और अगर तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए आर ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप से, सो दिस इज 3 डिग्री हेलो अल्केन या टर्शरी हेलो अल्केन। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द कार्बन, एंड डिग्री ऑफ द कार्बन के बेस पर ये होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ लेट्स सी, अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैच्ड टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन से और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। तो लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हेलोजन ग्रुप अटैच टू द हाइब्रिड कार्बन। तो कौन सा हाइब्रिड कार्बन से वो अटैच है, sp3 से है या sp2 से। तो हेलोजन अटैच्ड टू, हेलोजन अटैच्ड टू sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले से।
तो उस बेस पर ये होते हैं, उस बेस पर इसका क्लासिफिकेशन होता है अल्काइल हैलाइड। क्या होता है? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो अभी हम देख लेते हैं हैलोजन अटैच टू द sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन से जो हैलोजन अटैच होते हैं उस बेस पर मोनो हैलोएल्केन कितने टाइप के होते हैं? अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो पहले हम अल्काइल हैलाइड को देख लेते हैं। जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, तो पता ही है कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अल्काइल हैलाइड CH3X, मतलब ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे अगर कोई हैलोजन है तो ये कहलाता है अल्काइल हैलाइड। या हम बोल सकते हैं C2H5X, ठीक है, ये भी क्या है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप sp3 कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा है तो क्या है? अल्काइल हैलाइड। अभी हम देख लेते हैं अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स जो होता है उसमें जो हैलोजन होता है वो हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन CH2 1 2 3 4 C 1 2 3 और ये 4 CHBr, राइट। अलाइलिक हैलाइड्स में हम बता सकते हैं कि जो हैलोजन होता है, हैलोजन वो sp3 कार्बन से जुड़ा होता है और उसके जस्ट पास वाला कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अलाइल हैलाइड्स आर दोज हैलाइड्स इन विच द हैलोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन नेक्स्ट टू द sp2 हाइब्रिड कार्बन। आ रहा है समझ में? द हैलोजन अटैच्ड टू द sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन नेक्स्ट टू दी sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन के नेक्स्ट में sp3 हाइब्रिड कार्बन और उससे हैलोजन जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक देखो ये डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड है या sp3 हाइब्रिड कार्बन है और उससे हैलोजन जुड़ा है तो वो कहलाता है अलाइलिक। सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट पास सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और उससे हैलोजन अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड्स। सेम चीज बेंजीन में अगर होती है तो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। कैसे? बेंजाइलिक हैलाइड्स को कैसे देख सकते हैं हम? बेंजाइलिक हैलाइड्स को देखिए, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड सेम चीज है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड वाला, मतलब sp2 कार्बन से sp3 कार्बन और उससे हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है। तो ये तो बनाई हमने बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में ये डबल सिंगल देन डबल, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड के पास में कोई सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होता है और उससे हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है। देखिए सेम इसके जैसा, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ठीक है, फिर इस कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और इससे फिर क्या है? हैलोजन है, तो क्या होगा वो? बेंजाइलिक हैलाइड। मतलब दिस इज ऑल्सो अलाइलिक हैलाइड बट बेंजीन रिंग में है तो हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो बेंजाइलिक हैलाइड या अलाइलिक हैलाइड में हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। किस पे जुड़ा हुआ रहता है? sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। सो दिस इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइलिक हैलाइड या अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अब हम देख लेते हैं कि sp2 डायरेक्ट sp2 हाइब्रिड कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं? विनाइल हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन जो होता है sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? किससे अटैच होता है? sp2 हाइब्रिड कार्बन से हैलोजन अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड में हम देख लेते हैं विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में ये आपका रहा CH2 डबल बॉन्ड CHX, क्या हो जाएगा ये? विनाइल हैलाइड। क्या हो जाएगा? विनाइल। डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अगर हैलोजन जुड़ा है तो विनाइल, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड फिर हैलोजन जुड़ा है तो वो कहलाता है अलाइल, ठीक है। तो ये क्या हुआ? विनाइलिक हैलाइड हो गया। अब ये एरोमेटिक में अगर हम देखेंगे तो ये हुआ बेंजीन, बेंजीन से ये सीधा X, तो विनाइल हैलाइड्स है ना, ये क्या हुआ? विनाइल हैलाइड। और ये क्या होगा? ये अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या होगा? अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड मतलब सीधा ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इससे सीधा हैलोजन जुड़ा है तो अराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या हुआ था? वो एक अलाइलिक टाइप का हैलाइड था जिसमें सिंगल बॉन्ड से हैलोजन और फिर वो किससे अटैच था? डबल बॉन्ड से। तो sp2 कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन अगर जुड़ा हो तो विनाइल हैलाइड्स,
sp2 कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है तो अराइल हैलाइड एरोमेटिक्स में कहेंगे। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है IUPAC। तो IUPAC जो नेम है, नॉमेनक्लेचर आपने 11th में भी पढ़ा होगा, और इसमें जो है इसको कैसे IUPAC करते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।